हाय दोस्तों, मैं आपका YouTube शिक्षक हेमंत मिश्र अपने चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने कक्षा 10 का चैप्टर लिया है दो चर राशि के रैखिक समीकरण। इसके अंतर्गत समीकरण को हम आपको बताएंगे हल कैसे किया जाता है। देखिए, समीकरण जैसे हमारा एक सवाल दिया गया है 2x + 3y = 16 दिया गया है और 3x - 2y = 0 दिया गया है। कह रहा है समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को कैसे हल करेंगे, इसके लिए पहले जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। समीकरण लिखा गया 2x + 3y = 16 लिखा गया है व 3x - 2y = 0 दिया गया है। पहला काम, दिए गए दो समीकरण को पहले वाले को हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास 3-4 विधियां होती हैं। जैसे पहली विधि है विलोपन विधि। अगर आपका सवाल कहता है कि विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, तब आप विलोपन विधि लगा सकते हैं। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, हम प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं। अभी आपको मैं सिखाऊंगा कैसे प्रतिस्थापन द्वारा हल करते हैं। तीसरा होता है सारणी विधि। अगर हम सारणी विधि द्वारा हल करना चाहें तो भी सवाल को सारणी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। एक होता है ग्राफ विधि। इन समीकरणों को हम ग्राफ विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं सबसे पहले विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा दिए गए दो समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। देखिएगा साथियों, दोनों समीकरणों को हल करने के लिए दोनों समीकरणों में या तो x का मान बराबर होना चाहिए या तो y का मान बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन यही होती है, दोनों समीकरण में या तो x की वैल्यू बराबर हो या तो y का मान बराबर हो। तो पहले आपको अगर बराबर नहीं है तो करना पड़ेगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, अगर x का मान देखा जाए तो यहाँ 2x लिखा गया है और यहाँ पर 3x लिखा गया है, तो x का मान बराबर नहीं है। अगर हम y की वैल्यू को देखें तो यहाँ y के साथ 3 है, यहाँ y के साथ 2 है, तो y का भी मान बराबर नहीं है। तो इस दशा में पहला काम आपको मान बराबर करना पड़ेगा। किसका मान बराबर करेंगे, अब चाहे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x का मान बराबर करना चाहते हैं या y का करना चाहते हैं। किसी एक की वैल्यू को आप बराबर कर सकते हैं। बराबर करने के बाद दोनों में ये देखना पड़ेगा कि चिन्ह कौन सा है। अगर दोनों समीकरण में प्लस प्लस रहेगा, मान लीजिए पहला हमने बराबर किया और यहाँ पर भी प्लस है और नीचे वाले में भी प्लस है, अगर प्लस रहेगा तो हम समीकरण को घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब चिन्ह अगर समान रहेगा तो समीकरण को घटाया जाएगा और यदि चिन्ह विपरीत रहेगा, एक में प्लस एक में माइनस रहेगा, तो समीकरण को जोड़ा जाएगा। समीकरण को हल करते समय इस बात का विशेषकर ध्यान देना है कि समीकरण में चिन्ह कौन सा है। अगर समान चिन्ह है तो आपको घटाना पड़ेगा और यदि विपरीत चिन्ह है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। एक बात आपको और बताना चाहेंगे, जोड़ने वाला जो मेथड होता है थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर हम समीकरण को घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो प्रयास करिए, अगर चिन्ह विपरीत है तो वही वैल्यू बराबर करिए जिसका चिन्ह विपरीत रहेगा। तो उस दशा में आप दिए गए समीकरण को जोड़ देंगे और जोड़ने वाला आसान रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें x का मान, तो यहाँ पर x के पहले देखिए यहाँ भी प्लस चिन्ह है और यहाँ भी प्लस चिन्ह है। तो दोनों में चिन्ह अगर समान है तो हमने आपको बताया कि अगर चिन्ह समान रहेगा तो समीकरण को घटाएंगे। तो अगर मान लीजिए अगर इस मान को हम बराबर करेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा। अगर हम y वाला मान बराबर करेंगे तो यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया बच्चों कि जोड़ने वाला थोड़ा सा आसान होता है घटाने वाले की तुलना में। तो आइए हम जोड़ने वाला पहले करते हैं, फिर अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग घटाने वाला करेंगे। यहाँ पर प्लस का 3y है और यहाँ माइनस का 2y है। अगर हम 2 का गुणा इसमें कर दें तो 2 3 6 हो जाएगा और 3 का गुणा इसमें कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से y की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, समीकरण एक में 2 का तथा समीकरण दो में 3 का गुणा करके
समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर जोड़ेंगे क्यों, इसके लिए मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें प्लस रहेगा, इसमें माइनस रहेगा, चिन्ह विपरीत रहेगा। अगर चिन्ह विपरीत रहेगा तो समीकरण को जोड़ा जाएगा। तो आइए समीकरण एक में 2 का गुणा कर दे, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 2 का 16 में गुणा करिए, 16 दूना 32। 2 का गुणा प्रत्येक पद में करना है, ऐसा नहीं कि केवल y में करना है। जितना भी समीकरण एक में जो भी पद दिए गए हैं उन सब में आप 2 से गुणा करेंगे। फिर 3 का गुणा इसमें करिए, वह 3 तिरिका 9x माइनस 3 दूनी 6y। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब हमने लिख दिया है जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो इससे पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ 4 है, 9 में 4 जोड़ दीजिए, 9 4 13 x हो जाएगा। 32 में 0 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 32/13। अगर यह कटेगा तो काट देंगे, लेकिन ये कट नहीं रहा है इसलिए हम काटेंगे नहीं। x का मान हमने निकाल लिया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, यहां से y का मान आ जाएगा। तो आइए x का मान समीकरण हम 2 में रख देते हैं बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर समीकरण 1 में क्यों नहीं रख रहे हैं। समीकरण 1 में अगर हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ चूंकि समीकरण में 0 दिया गया है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है, और हमें आसान वाला ही करना चाहिए ताकि हमारे नंबर न कटे। तो आइए हम x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ x की वैल्यू को रख दिया जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 3 गुणे x का मान जो हमने निकाला है 32/13 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 32/13 माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा 0। हमने किया क्या, जहां x का मान था उस मान को हमने x के स्थान पर रख दिया है। अब यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 96/13 हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 0। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो इस अचर पद को आप उस साइड उठा ले जाइए, माइनस का 2y बराबर, ये उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। जब ये चूंकि प्लस में है उस तरफ जाएगा तो चिन्ह विपरीत हो जाता है, बराबर को साइड जैसे हम ले जाते हैं चिन्ह बदल जाता है। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 96/13। यहाँ पर ये जो 2 है 2 भाग में जाएगा, गुणित 2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए कट जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बचा, 2 8 16, या y बराबर हो जाएगा 48/13। 13 से तो ये कटने वाला है नहीं, इसलिए y का मान ये हमारा आ गया 48/13। अतः हम कह सकते हैं x बराबर दिया गया है 32/13। देखिए x का मान हमने 32/13 निकाला है, और y का मान आया है y बराबर 48/13। यही हमारा क्या आ गया आंसर। इस प्रकार से दिए गए 2 समीकरण को हम विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। ये जो दूसरा वाला प्रश्न लिखा गया है इस प्रश्न को आप लोग करिएगा, और यदि कोई समस्या है तो हमको बताइएगा, हम आपको पुनः एक बार सिखाएंगे कि विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल कैसे करते हैं। अगले वीडियो में बच्चों हम आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना सिखाएंगे। आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। जो त्रुटियां हो, जो कमियां हो, जो सलाह देना हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना सलाह जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।